नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बच्चों को इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, √27 भागित √50 को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको हमको हल करना है। मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कि ऐसे सवालों को स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हल, जो हमें दिया है वो लिख लेंगे, है ना। क्या दिया है? √27 भागित √50। इसको हमको क्या करना है? हल करना है। अब देखो बच्चों, √27 में √50 का भाग देना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे √27 बटे √50। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि भाग के चिन्हों को हम बटे करके भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर √27 बटे √50। अब यहाँ पर √27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो 3 गुणित 3 ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसका आपस में गुणा करने पर वापस √27 आ जाएगा। देखो 3 3 9, 9 3 27। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये वापस √27 आ जाएगा, है ना। फिर देखो √50 को हम क्या लिखेंगे? तो √50 को लिख देंगे 5 गुणित 2, है ना। देखो 5 25 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पर देखो इसको हल करने पर वापस √50 आ जाता है। तो √50 को हम क्या लिख देंगे? 5 गुणित 2, है ना। अब देखो ये तो मुझे देखते से ही समझ में आ गया, लेकिन आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर 27 के गुणनखंड करना है। तो देखो 27 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 3 में 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। भाग तब तक देना है जब तक 1 ना आ जाए। तो देखो इसके क्या गुणनखंड आए? 3 गुणित 3। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 27 की जगह। अब देखो 50 के गुणनखंड कर लेंगे हम। तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, 2 पंजे 10। फिर 5 का जाएगा 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5। तो 50 के गुणनखंड क्या है? 2, 5 और 5। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 5 गुणित 2। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने कैसे लिखा ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको गुणनखंड करके लिखा है। अब देखो बच्चों, ये किसके अंदर है? वर्गमूल के अंदर है। तो वर्गमूल के अंदर से जब बाहर निकलता है तो ये 3 और 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 1 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा? √3 बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ से 5 और 5 का जोड़ा बन जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 को बाहर निकाल देंगे। √2 कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, ऊपर नीचे कुछ कटेगा क्या? कुछ भी नहीं कटेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब देखो इसका काम हो गया है, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। तो अब यहाँ पर देखो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर क्या है? 3√3 और बटे में क्या है? 5√2। बच्चों हर का परिमेयकरण करेंगे ना, तो इस हर का गुणा यहाँ अंश और हर दोनों में कर देंगे। तो यहाँ ऊपर कर देंगे तो 5 गुणित √2 बटे में भी 5 गुणित √2। अब देखो ऊपर गुणा करेंगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और √3 का √2 में गुणा हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे किया बच्चों? देखो रूट के बाहर वाले का गुणा रूट के बाहर वाले से करेंगे,
तो 3 पंजे 15। फिर रूट के अंदर है और रूट के अंदर है, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। अब बटे में देखो, बटे में 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कैसे, देखो √2 में √2 का गुणा हो जाएगा। क्या हम इसको साथ में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक साथ, √2 गुणित √2 है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था, अगर दो समान संख्याओं का जोड़ा बन के बाहर निकल जाता तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो √2 में √2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 5 में 5 का गुणा करा था कितना आ जाएगा 25, तो 25 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। समझ में आया, 5 गुणित 5 25, √2 गुणित 2 कितना आ जाएगा 2, तो 25 गुणित 2 50 हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो उसको हम काट के सरल कर देंगे। देखो ये कट जाएगा 5 से, 5 3 15, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आया, 3 गुणित √6 बटे 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हल करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।